केएल शर्मा के बारे में थोड़ा बताइए, कौन है केएल शर्मा और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है उनका अमेठी से चुनावी मैदान में उतरना? ये केएल शर्मा स्थानीय व्यक्ति हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी तक जो है चुनाव प्रबंधन का काम जो है वो अमेठी रायबरेली का देखते रहे हैं, और एक वहाँ की जनता और 10 जनपद के बीच में एक ब्रिज का भी काम करते रहे हैं। तो इसलिए उनको चुना गया। जैसे कि अमिताभ जी ने कहा कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया, या फिर आप इसको इस ढंग से समझिए कि राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि यदि अमेठी की जनता ने उनको एक बार रिजेक्ट कर दिया तो वो वहां नहीं जाएंगे। उनको ये लगता है कि वायनाड की जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, तो वो वायनाड की सीट नहीं छोड़ना चाहते। और उसके पीछे ये तर्क भी दिया जा रहा है कि साउथ से यदि एक बार वो जीते हैं तो हर बार साउथ की सीट छोड़ना क्या कैसा संदेश जाएगा। और वैसे समय में जब अमेठी ने उनको एक तरह से नकार दिया था और वायनाड ने अपनाया, और जब जब नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात हो रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वायनाड की सीट राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अमेठी भी नहीं जाऊंगा। तो फिर बाद में ये तय हुआ कि चलिए आप रायबरेली लड़ लीजिए, एक जगह से तो लड़ना है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के जितना भी कांग्रेस पार्टी का रैंक एंड फाइल है, या फिर जो वहां की जनता है, वो बार बार मांग कर रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, प्रियंका गांधी जो है रायबरेली से लड़े। जब ये खबर आई कि राहुल गांधी रायबरेली से पर्चा भरेंगे, तो फिर अमेठी के लोगों में जो है धरना प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी तक बात पहुंची देर रात तक। सोनिया गांधी ने कही ने शायद कहा कि मैं अभी भी कोशिश करती हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब आधिकारिक नाम की पुष्टि हो गई तो अब कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। कांग्रेस ने प्रेस रिलीज करके ये जारी कर दिया है कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे और केएल शर्मा जो है अमेठी से लड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे काफी पिछले 48 घंटे में काफी मंथन हुआ है, और वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि राहुल गांधी अमेठी लड़ते, जीत भी जाते, तो और जब वो इस बात पे अड़े हुए कि वो वायनाड ही सीट में रखूंगा, तो अमेठी पे फिर एक बाय इलेक्शन होने वाला था। फिर वहां से स्मृति ईरानी जी लड़ती, उनके खिलाफ भी आपको एक न एक कैंडिडेट देना होता, तो कौन होता वो कैंडिडेट? तो इसको लेकर के जो, यदि आप इन सारी चीजों को देखें, जो कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि ये सारी चीजें, इस पर काफी डिटेल से चर्चा हुई है, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब भाई अमेठी को छोड़ देते हैं, अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाते हैं, रायबरेली से लड़ते हैं, क्योंकि एक आदमी तो दो जगह से सांसद हो नहीं सकता है। तो फिर देखेंगे जीतने के बाद की क्या करना है।